चांदी में गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। जी हां, वो चांदी जो जनवरी के महीने में हाई लेवल को टच कर गई थी, अपने रिकॉर्ड हाई पर थी, वो चांदी अब अपने रिकॉर्ड हाई से करीब 2,04,000 रुपए प्रति किलो गिरावट के साथ ट्रेड कर रही है। जी हां, एमसीएक्स पर चांदी में भारी गिरावट देखी जा रही है। इस गिरावट के पीछे की वजह क्या है और उस चांदी की जिसकी चांदी होने वाली थी, आखिर ऐसा कौन सा रोड़ा सामने आया जिसके चलते चांदी में लगातार इतनी ज्यादा गिरावट देखी गई। ये सारी बातें आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि एक्सपर्ट्स आने वाले दिनों में चांदी की कीमतों को लेकर, चांदी में निवेश करने को लेकर क्या सलाह दे रहे हैं। आप बने रहिए वीडियो के अंत तक, और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियो, इस तरह की अपडेट्स और इस तरह की खबरें लेकर हम आपके लिए आते रहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चांदी की मौजूदा कीमत की। ठीक, जी हां, और जो चांदी जनवरी के महीने में अपने हाई लेवल पर थी, रिकॉर्ड हाई पर थी, 4,20,000 का लेवल टच कर गई थी, वो चांदी अब 2,04,000 रुपए प्रति किलो की गिरावट के साथ ट्रेड कर रही है। अगर एमसीएक्स पर बात करें 4 सितंबर की एक्सपायरी वाली चांदी की, तो उसमें लगातार गिरावट जारी है और वो अब करीब 2,30,000 प्रति किलो के आसपास ट्रेड कर रही है। तो ये तो बात रही 4 सितंबर की एक्सपायरी वाली चांदी की एमसीएक्स पर, और ये अपने ऑल टाइम हाई से करीब 2,04,000 रुपए नीचे ट्रेड कर रही है। कीमतें धड़ाधड़ गिर रही हैं। ये वो साल है चांदी के लिए जिसने सबसे ज्यादा गिरावट झेली, और ये वही साल है चांदी के लिए जो अपना रिकॉर्ड हाई टच किया। तो अब बात करते हैं कि ये गिरावट क्यों जारी रही। कुछ आंकड़े आपको बता देते हैं कि जो बीता महीना गया, जो जुलाई और जून, तो जून में प्रति किलो जो चांदी की कीमतों में गिरावट आई वो है 45,000 रुपए। जी हां, 45,000 रुपए प्रति किलो चांदी की कीमतों में गिरावट आई। अगर सोने की बात करें तो सोना करीब 15,000 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ। ये जून का आंकड़ा है। जुलाई में बात करें तो करीब 15 से 17,000 रुपए प्रति किलो चांदी सस्ती हुई है। तो ये गिरावट जारी है, और ये गिरावट क्या आगे भी बनी रहेगी, इसके पीछे की बहुत सारे कारण हैं। ये जो मौजूदा गिरावट हुई है उसके बारे में आपको बताते हैं कि जो मिडिल ईस्ट का टेंशन है, वो टेंशन थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऑन एंड ऑफ ये टेंशन जारी है, और इसी टेंशन के चलते जो कीमती धातुएं हैं, प्रेशियस मेटल्स हैं, उनकी कीमतों में ये गिरावट बनी हुई है। और ये गिरावट आगे भी जारी रहेगी या नहीं, ये पूरा डिपेंड करता है कि मिडिल ईस्ट को लेकर अमेरिका का, ईरान का, खाड़ी देशों का और बाकी जो सपोर्टिव हैंड्स हैं ईरान के, उनका क्या रुख होता है इस जंग को लेके। इस पर निर्भर करेगा कि आने वाले दिनों में कीमतें किस ओर रुख करती हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि कुछ जो करंट पैरामीटर्स हैं जिसके चलते हम कीमतों को मापते हैं, आंकते हैं, तो उसकी बात करें तो डॉलर इंडेक्स की सबसे पहले बात करते हैं। डॉलर मजबूत हो रहा है। डॉलर मजबूत हो रहा है तो ये इक्वेशन होता है, जब डॉलर मजबूत होगा तो उस तरह से कीमती धातुओं की कीमतें गिरेंगी। कीमती धातु मतलब सोना, चांदी, इस तरह की जो धातुएं हैं उनकी कीमतें गिरेंगी। हम देख रहे हैं कि चांदी की कीमतें लगातार गिर रही हैं। और अगर उसके बाद बात करें तो फेड का जो फॉर्मूला मैंने अपने पहले वीडियोस में आपको बताया था, फेड का रवैया सख्त हो रहा है। जी हां, फेड भले कुछ नहीं बोल रहा है, फेड की तरफ से स्टेटमेंट भी दिया गया कि हम ऐसा कुछ बदलाव नहीं करने जा रहे हैं, या कुछ बदलाव करेंगे तो उसका कोई हिंट नहीं देता फेड कभी, क्योंकि फेड का एक स्टेटमेंट आया था कि इस साल के अंत तक उसे एक बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी करनी होगी, जिसके चलते जो इंटरनेशनल मार्केट है रिएक्ट करने लगा था। और साथ ही साथ वो इस तरह की बातें होने लगी थी कि अगर वो ब्याज दरें बढ़ाता है, होम लोन, बिजनेस लोन, इस तरह की चीजें महंगी होंगी अमेरिका में, तो जो सोने और चांदी की कीमतें हैं, प्रेशियस मेटल्स की कीमतें अपने आप डाउन होंगी, और मार्केट इसी तरह से रिएक्ट भी करने लगा था। इधर अब जब मिडिल ईस्ट की टेंशन बढ़ी हुई है, कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी है, डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है, फेड जो है वो सख्त रुख अपना चुका है कि वो कह रहा है कि भाई हम पूरी तरह से सोच विचार कर ही कोई फैसला लेंगे। अभी ये नहीं कह रहे हैं कि हम कीमतें नहीं बढ़ाएंगे, और बढ़ाएंगे ये भी नहीं कह रहे हैं। लेकिन जिस तरह का रवैया है, जिस तरह का स्टेटमेंट आ रहा है फेड की तरफ से, उससे ये लग रहा है कि जो माहौल है, जो स्थिति है, वो ठीक नहीं है, थोड़ी टेंस जरूर है। और इस टेंशन के चलते ही फेड जो सख्त रुख अपना रहा है, ब्याज दरों में बढ़ोतरी की बात तो नहीं कर रहा है, लेकिन अंदेशा जता रहा है कि आने वाले दिनों में ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो
बाजार जो है रिएक्ट करेगा उसी हिसाब से और सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट होगी, स्पेशली चांदी की खासकर हम बात इसलिए कर रहे हैं कि चांदी की गिरावट बहुत बड़ी है। 4,20,000 से घट के 2,30,000 आ गई है, करीब जो 2,30,000 हो गई है। और ये जो फ्लक्चुएशंस हैं, अगर इसका कैलकुलेशन करें तो अपने हाई रिकॉर्ड लेवल से 2,04,000 प्रति किलो की गिरावट के साथ चांदी ट्रेड कर रही है। अब बात आती है चांदी के उत्पादन की, जो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि आने वाले दिनों में किस तरह से चांदी की कीमतें बढ़ सकती हैं। तो बढ़ सकती हैं, उसका एक बड़ा खाका आपके सामने मैंने रखा था और वो खाका आप लोगों ने भी पसंद किया था, एक्सपर्ट्स की तरफ से वो खाका आया था और कुछ डेटा जो मैंने आपको दिया था उससे भी आप लोगों ने ये सहमति जताई थी कि जी हां, ये इक्वेशन सही है। लेकिन वो इक्वेशन हो नहीं रहा है। अब अगर वो होगा, अगेन मैं कह रहा हूं कि जो मैं वीडियो में बताया था कि आने वाले दिनों में लॉन्ग टर्म में चांदी महंगी होगी, चांदी में निवेश अच्छा होगा, उसके तहत अभी भी वो स्थिति बरकरार है, लेकिन वो इक्वेशन अभी बन नहीं पा रहा है। क्यों नहीं बन पा रहा है? उसमें जो अचानक रुकावट आई है उसकी मैं बात बताऊंगा। मैंने आपको बताया कि जो दुनिया के बड़े बड़े देश हैं, जहां सबसे ज्यादा जैसे पेरू है, मेक्सिको है, वहां पर सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन होता है। और इन देशों में जो चांदी उत्पादन हो रहा है उसमें खबर आई थी कि लागत बढ़ गई है। जी हां, मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था कि पहले मान लीजिए इतने बड़े ओर से 1 किलो चांदी निकलती थी, तो अब इतने ही बड़े ओर से आधा किलो चांदी निकल रही है। यानी अब ज्यादा चांदी निकालने के लिए ज्यादा प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी, महंगी होगी, जो उत्पादन होगा वो महंगा होगा और साथ ही साथ डिमांड बढ़ेगी। डिमांड कहां बढ़ेगी? जो सेमीकंडक्टर हैं, चिप्स हैं, जो इस तरह की चीजें बनती हैं, गैजेट्स बनते हैं, तो उन सब चीजों में चांदी का उपयोग होगा। लेकिन अब क्या हो रहा है? उत्पादन का सिनेरियो तो वही है, लेकिन जो डिमांड है वो कम हो गई है। जो मैंने आपको बात बताई थी कि जिन जिन औद्योगिक क्षेत्रों में चांदी का यूज होता है वो सेक्टर्स अभी डाउन चल रहे हैं, तो वहां जो डिमांड होनी चाहिए वो डिमांड नहीं है। जिस दिन वो डिमांड बढ़ जाएगी, इधर सप्लाई भी महंगी हो जाएगी, सब एक तरह से सप्लाई कम डिमांड ज्यादा, तो चांदी अपने आप बूम करेगी। लेकिन अब ये जो औद्योगिक क्षेत्र है वो सेक्टर्स है जहां पर चांदी सबसे ज्यादा यूज होती है, वहां पर कब ये सिनेरियो चेंज होगा? आपको बता दें, औद्योगिक मांग चीन और दूसरे बड़े बाजारों में जो प्रोडक्शन है, जो डिमांड है, वो लगातार धीमी है। लेकिन जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये जो रुकावट है, जो स्लोनेस है, जो स्लो हो गई है, स्लो डाउन हुई है चीजें, ये फॉर टाइम बीइंग है, ये लॉन्ग टर्म नहीं है। तो जैसे ही ये स्लो डाउन खत्म होगा, जैसे ही डिमांड फिर से बढ़ेगी और जैसे ही सप्लाई, अभी क्या है कि मैंने आपको बताया इतने बड़े ओर से 1 किलो निकलती थी, तब इतने बड़े ओर से आधा किलो निकल रही, लेकिन अब आधा किलो से भी कम होगी, तो एक तरह से जो सप्लाई है वो बाधित होगी, सप्लाई मुश्किल होगी और इधर डिमांड बढ़ेगी, तो चांदी अपने आप बूम करेगी। मैंने इसका एक प्रॉपर वीडियो बनाया था और भी डेटा आपको दिए थे कि किस तरह से ये इक्वेशन काम कर रहा है, आप पुराने वीडियो में जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ अब जो ये है डिमांड वाला सेक्टर, जहां जिन जिन सेक्टर्स में चांदी की डिमांड है वो सेक्टर स्लो डाउन पे चल रहे हैं। जैसे ही स्लो डाउन खत्म होगा, डिमांड बढ़ेगी, अपने आप चांदी बूम पे जाएगी। अभी जो स्लो डाउन है वो टाइम बीइंग है, ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, ये डेटा कह रहे हैं, ये मैं कह रहा हूं और इस चीज को दुनिया एक्सेप्ट कर रही है। चांदी एक ऐसी चीज है जिसका उत्पादन और सप्लाई, मतलब प्रोडक्शन एंड सप्लाई, डिमांड और सप्लाई, ये जो इक्वेशन है ये आने वाले दिनों में ऐसा होगा कि कीमतें अपने आप बढ़ेंगी। जैसे ही उत्पादन थोड़ा स्लो डाउन होगा, लेकिन जब ये डिमांड है उन सेक्टर्स में जहां जहां इसकी चांदी की डिमांड है वो बढ़ेगी, तो अपने आप चांदी की कीमतें बढ़ेंगी। लेकिन ये स्लो डाउन है, टाइम बीइंग है, खत्म होगा, उसके बाद चांदी की कीमतें बढ़ेंगी। ये कब होगा, उसकी आहट कब आएगी, उसको लेकर मैं नया वीडियो बनाऊंगा। आप हमारे साथ कनेक्ट रहें, बने रहें, लाइव करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आपको कोई भी अपडेट सबसे पहले चाहिए हमारे चैनल पे तो आप हमें सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन जरूर दबाएं।